नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हैं जयगंज में, जहाँ की यहाँ पे जो मंडल उपाध्यक्ष हैं यहाँ के धीरज कुमार वर्मा जी। तो हम उनके पास आए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि इनकी जो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और आगे क्या-क्या योजनाएं रहने वाली हैं। तो चलिए उनसे जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, अब सबसे पहले अपने आपका बारे भी में बताइए। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत सर, है, बहुत-बहुत जिन्होंने शुक्रिया। आप मुझे इस लायक समझा। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, अपने बारे में बताइए सबसे पहले। मैं धीरज कुमार वर्मा, पार्टी का सदस्य हूँ, एक छोटा-सा कार्यकर्ता। लगभग 15 साल से पार्टी के लिए कार्यरत हूँ और हर संघर्ष में, हर समय पर मैं पार्टी के लिए उपस्थित हूँ और आगे भी रहूँगा। सर, जैसे आप 15 साल से पार्टी में हैं, तो क्या-क्या अभी तक अपने द्वारा कार्य कराए गए हैं? या तो आप समाज सेवा के लिए कह लें या फिर कोई और जनता के लिए आपने कुछ कराया हो अभी तक? पार्टी ऊपर से सारे प्रोग्राम नीचे अपने कार्यकर्ताओं को देती रहती है समय-समय पर। जैसे अभी कोरोना काल हुआ था, जी। कोरोना काल में पार्टी ने आदेश दिया था कि घर-घर जाकर सभी को दवाई वितरण करना, सैनिटाइज़र और सारे जो कार्य हैं जनता के हित के लिए, वो पार्टी ने अपने-अपने कार्यकर्ताओं को सौंपे और बखूबी कार्यकर्ताओं ने उन सारे कामों को किया और कोरोना काल में हर संभव प्रयास जनता के लिए किए। जो भी हो सकता था पार्टी ने तन, मन, धन से कार्य को किया। तो जैसे सर अभी इलेक्शन आने वाला है, कुछ टाइम बाकी है बस, तो 10 फरवरी से इसका शुभारंभ हो ही जाएगा। पहला जो चुनाव है वो अलीगढ़ में ही है। तो क्या-क्या तैयारियाँ हैं? किस तरह से वोट की अपील करेंगे आप जनता से? वोट की अपील जनता जानती है कि अभी तक मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में राशन वितरण, गरीबों के लिए आवास योजना, पेयजल की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं पार्टी ने अपने स्तर से स्वयं कर रखी हैं और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और अभी आपने हालांकि देखा होगा स्मार्टफोन, टैबलेट्स सब परीक्षार्थियों के लिए, जनता के लिए, छात्रों के लिए निःशुल्क बांटे गए थे और पार्टी अपना प्रयास ये कर रही है कि हम जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको निराकरण करें और जन जन तक सारी सुविधाएं जो भी हैं पार्टी की वो जन जन तक पहुँचें, एक कार्यकर्ताओं के माध्यम से और एक पदाधिकारियों के माध्यम से। सर, अभी जो पार्टियों में चल रहा है, दल बदल रहे हैं, जैसे बीजेपी से सपा में जा रहे हैं, सपा से बीजेपी में आ रहे हैं और अभी रिसेंट में जो अपर्णा यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो छोटे भाई की वाइफ हैं, वो बीजेपी में आ चुकी है। तो उसको लेकर आप सर क्या कहेंगे? देखिए पार्टी में ये तो चलता ही रहता है कि दूसरे दल के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और दूसरी बात ये कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता, वो नीतियों से और अच्छी बातों से सीख लेकर पार्टी की तरफ आते हैं और मजबूरन उन्हें पार्टी में लेना पड़ता है। छोटे-छोटे दलों के सहयोग रूप से ही पार्टी एक बड़ा रूप लेती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी केवल ये सोचते हैं कि हम केवल पार्टी में चले जाएँ, मंत्री पद ले लें, उसके बाद में अगर पार्टी का जरा भी सत्ता हिलती हुई दिखती है तो दूसरे दलों में भागना चालू कर देते हैं। इसलिए अब पार्टी शायद आगे सोच समझकर विचार करेगी अन्य दल के नेताओं को लेने के लिए, क्योंकि अभी देखा होगा आपने, अभी थोड़े दिन पहले मौर्य जी थे जो आए थे बसपा से, उससे पहले कांग्रेस में थे, तो फिर दोबारा से वो दल बदल कर भाजपा में आ गए और 5 साल से रहे। लेकिन वो ये कह रहे थे कि साहब अगड़े पिछड़े और जो भी अल्पसंख्यक हैं उनका पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं एक उनसे ये बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पार्टी ने 5 साल उनको मंत्री पद बनाए रखा और मंत्री पद पर वो रहे, उन्होंने मलाई खाई 5 साल। तो अब 5 साल में उन्होंने पार्टी से क्यों कुछ नहीं कहा? आज मंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने अगड़े पिछड़े दलितों का ध्यान आ रहा है, जबकि हमारी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार दलितों का, अल्पसंख्यकों का, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। सबको राशन, सबको घर, सबको पेयजल की व्यवस्था, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो केवल यह देखकर दी जा रही हो कि ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं या ये शोषित हैं। जी। तो सर इस बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? विकास का, महँगाई का, बेरोज़गारी का या फिर जो महिला सुरक्षा है उसका लेकर? देखिए महिला सुरक्षा तो इस समय आप महिलाओं से जाकर पूछेंगी तो आपको स्वयं पता लग जाएगा, आप भी एक महिला हैं और पहले महिलाओं का क्या हाल होता था, 12 बजे निकलने के बाद घर से नहीं निकल पाती थी। अगर उनके साथ कोई गलत घटना हो जाती है तो उनका थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। आज सरकार, मोदी सरकार ने उनके लिए एक कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है।
और 1090 डायल कर बता रखा है उनको कि कोई भी अगर कोई परेशानी होती है महिलाओं के लिए तो तुरंत जागरूक, तुरंत पुलिस पहुंचती है उनके लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, महिलाओं का मुद्दा इस सरकार में बहुत ही बढ़िया है और कोई भी उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है जी। और सर जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है, क्योंकि आजकल का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मतलब ये नाखुश है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। या तो एक ले लो कि कोरोना को लेकर है, जो कोरोना में ये सब मतलब काफ़ी जो सब नौकरियां छूटी हैं लोगों की, या तो उस चीज़ को लेकर ले लें, या फिर पार्टी से खुश नहीं है, ऐसे क्या कोई वजह? देखिए, आप स्वयं समझदार हैं, आपने देखा होगा हमारी अर्थव्यवस्था जो है इस समय पहले से और बढ़िया हो गई है। अमेरिका में आप जाकर देखें बेरोजगारी के आंकड़े तो हमारे भारत से कई गुना ज़्यादा हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बेरोजगारी तो हर देश में है और थोड़ा थोड़ा रोजगार बढ़ा रहा है और ऐसी बात नहीं है कि बढ़ाया नहीं है सरकार ने, पहले से बहुत रोजगार बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि रोजगार के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि कैसे भी अर्थव्यवस्था को सुधरे। मेड इन इंडिया को जो चलाया है मोदी सरकार ने, वो इसी वजह से चलाया है कि घर घर गृहिणी अपने छोटे छोटे रोजगारों को उत्पन्न करें और वहाँ से बेरोजगारी कम हो। तो बेरोजगारी का मुद्दा तो लगभग रहेगा ही, हर सरकार में बना रहेगा। अब उसमें थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ये चलता ही रहेगा। तो सर जैसे बीजेपी पार्टी जीतती है इन फ्यूचर, तो क्या क्या मतलब योजनाएं रहेंगी और आगे क्या क्या लगता है कि आपको कि ये कार्य आगे जाके शुरुआत हो जाएगी? योगी सरकार जी का जो भी एजेंडा है वो यही है कि एक तो बेरोजगारी को कम किया जाए। हटा तो नहीं सकती कोई भी सरकार नहीं हटा सकती। कोई अगर सरकार ये कहे कि मैं बेरोजगारी को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, तो ऐसी कोई भी सरकार नहीं है। बेरोजगारी तो थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन उनके आंकड़े कम हो सकते हैं बस। तो मोदी सरकार, योगी सरकार यही प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न कराए। टीटी का पेपर भी अभी होने वाला है, जो अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कैप्चर किया गया था। तो सरकार को बदनाम करने के लिए कैप्चर किया गया था, लेकिन अब वो 23 तारीख को होने वाला है बहुत ही जल्दी। और उसमें कई माफियाओं के करोड़ों रुपए के उन्होंने हनन करवाकर और बुलडोजर चलवाकर उनकी ज़मीनों को कब्जा करा लिया। तो अब शायद ही वो दोबारा ऐसा प्रयास करेंगे कि जो टीटी के पेपर को एडॉप्ट कर सकें। तो सर पक्का बात है कि इस बार बीजेपी पार्टी जीतेगी? बिल्कुल, जनता पूरा मूड बना चुकी है, क्योंकि जनता विकास और विश्वास पर वोट डाल रही है और गुंडे माफियाओं का राज खत्म है। बिल्कुल आप देख रही हैं कि गुंडे और माफिया बिल्कुल भी ही प्रदेश या तो छोड़ चुके हैं या फिर जेलों में जा चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ धीरज कुमार वर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया और साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी हमसे काफ़ी सारी बातें की। मैं कैमरा पर्सन सुमित कुमार शर्मा के साथ गुंजन पाठक, अलीगढ़। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।